हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स। आज फिर आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट 7। इसके अंदर हम आपको बताएंगे आज कि बाकी का जो आपको सेल्स तो आई थिंक कि आपने कर ही लिया होगा। सेल्स एंट्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अभी आज हम बताएंगे परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड स्टॉक जर्नल। ओके, तो आज हम ये बाकी के वाउचर्स बताएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्काउंट आप कितने तरीके से लगा सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये मेरे सेल्स के वाउचर बने हुए हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो ये सब मेरा स्टॉक यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ये मेरी गेटवे ऑफ टैली जो होती है, इस पे सबसे पहला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टॉक समरी आती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ सेल किया है तो ये सब इस टाइम माइनस में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने सिर्फ सेल किया है और परचेज नहीं चढ़ाया है तो ना तो मेरा पूरा अकाउंट मेंटेन होगा, ना मैं इससे किसी तरह की कोई रिपोर्ट ही जनरेट कर पाऊंगा। तो मुझे सारे वाउचर चढ़ाने होते हैं, परचेज भी, पेमेंट भी, बैंक भी, लेजर भी, हर तरह से। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। हम फिर से वाउचर्स में जाएंगे और आज हम परचेज में क्लिक करेंगे। तो अब जैसे आपको मालूम होगा परचेज में क्या होता है, सप्लायर जो इनवॉइस देता है जीएसटी में उसके हिसाब से ही रिकंसाइल होता है कि उसका इनवॉइस नंबर क्या था। तो जनरली जो हमारा ये सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे जो नंबर होता है ये हमारा एंट्री का नंबर होता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो गो टू में जाइए, जैसे हमने वहां पे आपको बताया था। तो आप अल्टर मास्टर पे जाइए और यहाँ पे वाउचर टाइप और यहाँ परचेज पे क्लिक करके आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप ऑटोमेटिक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार नया ऑप्शन आएगा, नई इनवॉइस आएगी। कई बार सेम इनवॉइस नंबर आप 132 नंबर किसी अलग क्रेडिटर का भी है, 132 दूसरे क्रेडिटर का भी है। तो याद रखिए यहाँ पे आप अगर प्रिवेंट डुप्लीकेट कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा याद रखिए अगर आप मैनुअल करते हैं परचेज में तो इसको प्रिवेंट को, डुप्लीकेट को यस मत कीजिए। अदरवाइज ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक रहने दीजिए। मैं इसको फिलहाल मैनुअली कर रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ इफेक्ट होगा। तो अब जैसे मेरे पास इनवॉइस नंबर आया है 54 नंबर, ये मेरे सप्लाई क्रेडिटर का इनवॉइस नंबर है। इसने मुझे माल दिया 1 अप्रैल को। ओके, तो 1 अप्रैल को इसने मुझे, यहाँ पे ये वही डेट लेगा। इसका जो सप्लायर इनवॉइस नंबर और सामने जो डेट का कॉलम है, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आपके पास ये इनवॉइस आई है 5 अप्रैल को, लेकिन सप्लायर की जो इनवॉइस है वो 1 अप्रैल की है। तो याद रखिए आप भले ही यहाँ पे 5 अप्रैल डालिए, यहाँ पे 5 अप्रैल डालिए, लेकिन यहाँ पे सप्लायर की जो इनवॉइस है वही डेट आप यहाँ मेंटेन कीजिए ताकि आपको रिकंसाइल करने में इजी हो जाए। तो अभी हम फिलहाल तो 1 अप्रैल ही कर रहे हैं इनको दोनों डेट्स को। ओके, यहाँ मैं एक क्रेडिटर बना लेता हूँ। ये मेरा क्रेडिटर्स बन गया। ओके, ये मेरा क्रेडिटर बन गया है और ये मेरा क्रेडिटर रेडी हो गया है। ओके, यहाँ मैंने परचेज किया। अब परचेज में मैंने यहाँ पे इससे मैंने 30 आइटम खरीदी हुई है, तभी मैं 24 बेच पाया हूँ। रेट मैंने इससे जो भी मेरे पास आया है वह एक, इसके अंदर शॉर्टकट कमांड होती है। अगर आप ये देखना चाहते हो लास्ट टाइम इससे क्या रेट परचेज हुआ था या लास्ट टाइम क्या रेट पर सेल हुआ था, तो ऑल्ट के साथ एस दबाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। बिकॉज मेरे पास अभी कोई परचेज रजिस्टर अवेलेबल नहीं है इसलिए इसने परचेज रेट नहीं दिया। ये मैंने किस रेट पे सेल किया है ये मुझे यहाँ पता लग जाएगा। तो कई बार कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि भाई हमें परचेज करते वक्त रेट पता लग जाएगी कि हम क्या रेट पे सेल कर रहे हैं। तो वो ये है, इसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है, ऑल्ट के साथ एस दबाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हम इस तरीके से कर लेंगे। फिलहाल मैं ये 30 आइटम खरीद लेता हूँ और ये मैं खरीदता हूँ 300 रुपए के हिसाब से। ओके, दूसरा मैं फिर दोबारा एक आइटम लेता हूँ। ये 7 आइटम मेरी बिकी थी, ये मैं 10 खरीद लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसका भी ऑल्ट के साथ ऐसे देखता हूँ मैंने कितने में बेचा था। ये मैंने 2000 का बेचा था, मैं इसको 1500 रुपये में खरीद लेता हूँ। ओके, तीसरा आइटम भी मैं अभी ले लेता हूँ। ये मेरा है, ये 12 किलो था, ये मैंने 25 किलो खरीद लिया है। रेट देखना है तो मुझे ऑल्ट के साथ एस दबाना है और मैं फिर से प्राइस देख सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा 25 किलो और ये मेरा 350 रुपए की। यहाँ पर हम CGST SGST लगाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें वाउचर क्लास क्यों नहीं बनाया। वाउचर क्लास परचेज रजिस्टर में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परचेज रजिस्टर में हर आदमी अपने हिसाब से परचेज के ये बनाता है कंटेंट।
जैसे कहीं लोग देंगे यहाँ पे आपको फ्रेट का ऑप्शन दे देंगे, कहीं डिस्काउंट का देंगे, कहीं कुछ और देंगे, कहीं कोई ट्रेड डिस्काउंट का देगा। तो परचेज रजिस्टर में वाउचर क्लास बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो परचेज रजिस्टर में आप विदाउट इसके वाउचर क्लास के ही काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा अच्छे से आप एंट्रियाँ कर पाएंगे। अब ये मेरा एंट्रियाँ हो गई हैं, परचेज की एंट्री हो गई है। ओके, अब मैं अगर आज की डेट में अपने क्रेडिटर का लेजर देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना हिसाब है, कितना मुझे उसको देना है, तो आप इसमें जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट बुक में और यहाँ से उसका हिसाब देख सकते हैं। लेजर में गए और मैंने यहाँ क्रेडिटर के नाम से ही बनाया था, तो मुझे इस बंदे को देना है 38,468 रुपया। तो मैं अभी इसका पेमेंट करता हूँ। ओके, पेमेंट के लिए आप याद रखिए, जैसे आप लेजर में हैं, ये कुछ शॉर्टकट्स कमांड है, अगर आप इन्हें यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। डिस्प्ले में गए और मैं यहाँ पे अकाउंट बुक में हूँ, लेजर में हूँ और यहाँ पे मैंने क्रेडिटर पे क्लिक किया हुआ है। अगर मैं यहीं पे ऑल्ट के साथ ए दबा देता हूँ तो मुझे नया वाउचर एंट्री करने का ऑप्शन आ जाएगा और मैं नए वाउचर में यहीं से यहीं इसको पेमेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने पेमेंट किया और यहाँ मैंने इसको पेमेंट कर दिया बैंक से अपने, और ये मैंने बैंक से दे दिया इसको क्रेडिटर को कितना, इसका 38,000 था, मैं इसको 30,000 रुपए फिलहाल बैंक से दे रहा हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, कौन से बिल के अगेंस्ट, इस बिल के अगेंस्ट। ओके, ये मैंने चेक दिया है इसको, ये मैंने पास कर दिया। इसी तरह से अब मेरे जो लेजर हैं, जिन पार्टियों के पास मेरा बैलेंस था, वो पार्टियां भी मुझे पेमेंट करेंगी, तो मैं वो भी देखता हूँ कि मेरा क्या हिसाब चल रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे दबाएंगे और यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे दबाएंगे, तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग देख पाएंगे कि मुझे कितना लेना है। तो यहाँ पे आप या तो रिसीवेबल में चले जाइए या फिर लेजर वाइज भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप में जाइए तो आपको एक साथ पता लग जाएगा आपके कितने डॉक्टर्स ने कितना कितना देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मिस्टर राजीव हैं, इनसे मुझे लेना है, मिस्टर विनय है, इनसे लेना है, विनय गुप्ता है, इनसे लेना है। अभी मुझे एक चीज और चाहिए कि भाई अगर किसी पे 15 दिन से ज्यादा पुराना उधार है तो ठीक है, मैं अभी उसको कॉल करूंगा। अगर 15 दिन से कम का उधार है तो मैं उसको कॉल नहीं करूंगा। तो आप अपने राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एजिंग मेथड। यहाँ मैं एजिंग बनाता हूँ बिल डेट के हिसाब से और यहाँ मैं इसमें फिल्टर लगा देता हूँ। यहाँ मैं 15 से 30 दिन और 30 से 60 दिन, इसको आप कितना भी बना सकते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है ये दो पार्टी हैं जिनका 15 दिन में है, और ये जो पार्टी है इसका 30 दिन पे चला गया है। कौन है ये हमारे मिस्टर विनय हैं, इनसे मुझे 15 दिन से ऊपर हो गया है, तो मैं इनको कॉल करता हूँ और इत्तेफाक इनका पेमेंट आ भी जाता है। तो मैं यहाँ पे जो गया और इनसे मुझे अब पेमेंट लेना है। ओके, वाउचर्स में गए और रिसिप्ट करेंगे F6 से। ओके, और यहाँ मेरे पास इससे कैश आया है। कैश आया है कितना, विनय से पूरा कैश कर दिया है इसने मुझको, 17,449 रुपया। ओके, अगेंस्ट जाकर तो ये मेरा परचेज का वाउचर क्लियर हो गया, मेरा सेल का वाउचर क्लियर हो गया, मेरा पेमेंट हो गया, मेरा रिसिप्ट हो गया। अब मुझे कॉन्ट्रा वाउचर चेक करना है, तो मैं F4 दबाता हूँ और यहाँ कॉन्ट्रा है। तो मुझे अभी बैंक में पैसा डालना है। बैंक में 30,000 रुपये माइनस हो रखे हैं, तो मुझे यहाँ कैश डालना है। कैश मेरे पास है 17,000 रुपया, तो मैंने 17,499 रुपये और 449 रुपया बैंक में डाल दिया। ओके, तो मेरे पास अब कैश कितना बच गया, 0। या मैं इसको थोड़ा करता हूँ, मैं इसमें 17,000 रुपये डालता हूँ और बाकी का पेमेंट मैं अपने पास बचा के रखता हूँ। तो कैसे नोट जमा हुए हैं ये भी बताता है। और ये इसमें एक ऑप्शन याद रखिएगा, हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये याद रखिए जब आप कैश जमा कर रहे हैं तो बैंक ऊपर रहेगा और कैश नीचे रहेगा, और जब आप कैश निकाल रहे हैं तो कैश ऊपर रहेगा और बैंक नीचे रहेगा। तो इस एंट्री को हमेशा ध्यान रखिए और यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं। तो ये हमारा क्लियर पास हो गया है। अब मैं अपना कैश अकाउंट देखना चाहता हूँ, तो मैं डिस्प्ले में गया और यहाँ पे मैंने अपना कैश बुक चेक कर लिया, अकाउंट बुक में कैश बुक चेक किया। तो आप देख सकते हो कि 449 रुपये मेरे पास कैश है और बैंक के अंदर मैंने 13,000 रुपये माइनस है अभी फिलहाल। अगर मैं 13,000 पूरे डाल दूंगा तो वो मेरा पेमेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो
स्पेशल वाउचर्स हैं, ये तो सभी यूज हो चुके हैं। एक वाउचर होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई माल खरीदने वाला आया है हमसे, तो वो हमसे माल खरीद के लेके आया है, लेकिन उसने एक साथ मेरी दो आइटम को मिला के मैंने उसे एक आइटम का बिल बना के दिया है। तो उसके लिए हम इसमें चलते हैं स्टॉक जर्नल में। हमारा स्टॉक जर्नल आएगा कहाँ से, ये वाउचर्स में ही आपको मिलता है, यहाँ से अदर वाउचर। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है, इसके बारे में हमारी एक वीडियो और है, उसमें पूरा डीप इसको बताया गया है स्टॉक जर्नल को, तो उसे आप देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो स्टॉक जर्नल में हम गए, यहाँ हमारा क्या होता है, एक तरफ सोर्स होता है और दूसरी तरफ हमारा डेस्टिनेशन होता है। तो क्या हुआ कि मैंने किसी पार्टी को माल काटना है, उसमें मुझे ये दो आइटम, आइटम 1 और आइटम 2 मिला के एक नई आइटम बनती है, आइटम 4। तो मुझे आइटम 1 के 2 पीस और आइटम 2 का 1 पीस मिला के एक नई आइटम तैयार करनी है। जैसे कि जनरली आपका डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में आप हार्ड डिस्क अलग लगाते हैं, एलईडी अलग लगाते हैं, मदरबोर्ड अलग लगाते हैं। तो आपका क्या है कि आप ये मान के चलिए कि ये आपका एक कैबिनेट है और ये आपका मदरबोर्ड है। इन दोनों को मिला के एक नई आइटम जनरेट होगी और उसका नाम है कंप्यूटर। तो आपको वो कंप्यूटर देना है किसी कस्टमर को। तो लेकिन आप चाहते हो कि स्टॉक से मेरा मदरबोर्ड और ये कम होना चाहिए, तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ सोर्स में डाल दिया एक आइटम, ओके, और यहाँ मैंने आइटम 2 लिया और इसको ले लिया, एक आइटम मैंने ये ले लिया। अब मैं एक नई आइटम जनरेट करता हूँ और ये मेरा बन गया डेस्कटॉप, ओके, और ये नोज में जाएगा और ये यहाँ पे यस 8471 फ्लेक्सिबल 18%, ओके। तो ये हमारा देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो ये मेरा एक डेस्कटॉप रेडी हो गया है, ओके। अब मुझे डेस्कटॉप सेल करना है, तो कैसे, हम सेल्स रजिस्टर में गए, यहाँ मेरे 3 वाउचर हैं ऑलरेडी। अब मैंने ये एक बेच दिया है राजीव जी को, ओके। क्या बेचा, डेस्कटॉप 1 पीस। ये देखिए ये माइनस नहीं दिखाएगा, अब ये डेस्कटॉप 1 पीस है और आइटम 1 में भी 1 पीस कम हो गया, आइटम 2 में भी 1 पीस कम हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करूंगा और इसका मैं रेट लगा दूंगा 3500 रुपया, और ये मेरा 1 पीस और कट गया। तो अब हम अपनी स्टॉक समरी चेक करेंगे। तो स्टॉक समरी देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपका क्या हिसाब चल रहा है, ओके। यहाँ पे आप F12 पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इनवर्ड आउटवर्ड ये सब आपको मिल जाएगा। शो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी भी मुझे चाहिए, तो ये आपको सब दिखा देगा कि आपका डेस्कटॉप कैसे आया, कि डेस्कटॉप ऐसे आया, स्टॉक जर्नल से एक आइटम मिली थी तब ये एक डेस्कटॉप बना है। इस तरीके से आप टैली के अंदर अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से अपना अकाउंट चला सकते हो। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें किसी पार्टी को कैसे आपने डिस्काउंट लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे लगाना है, डिस्काउंट लेजर कैसे बनाने हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।